एमबीए चाय वाला के नाम से सोशल मीडिया पर फेमस प्रफुल्ल बिलौरे के एक टाइम पर बैंक बैलेंस और फ्रेंचाइजी दोनों ही पीक पर थे, पर आज वो एक फ्रॉड की कैटेगरी में आ चुके हैं, ऐसा उनके फ्रेंचाइजी ओनर का कहना है। आपका पर डे का सेल कितना हो जाता है? देखो वीकेंड्स का बताओ, 10-20 हज़ार तो हो जाता है। मैंने नसूले थाने पे इसका दिया है, या जहाँ भी मुझे दिखेगा, कहीं भी दिखेगा तो इसका विरोध कराऊंगा। इंदौर में एक भी लोग इसकी फ्रेंचाइजी नहीं लेंगे। तो प्रफुल्ल कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे भाई, झूठ बोलने की भी हद होती है। प्रफुल्ल बिलौरे जो एक टाइम पर यूथ के इंस्पिरेशन माने जाते थे, इतना फेम, इतना पैसा, इतना पसंद करने वाले लोग, फिर ऐसा क्या हुआ कि प्रफुल्ल बिलौरे का डाउनफॉल आना शुरू हो गया और लोगों ने उन पर एफआईआर करना शुरू कर दिया। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशु, आई एम 23 ईयर ओल्ड एंड आई एम अ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रफुल्ल बिलौरे पर उठ रहे एलिगेशन, उनके मिस्टेक और उनके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। पास्ट में उनके कौन कौन से ऐसे इनकम सोर्सेस थे और प्रेजेंट में उनकी क्या कंडीशन है, और क्या सच में प्रफुल्ल बिलौरे एक फ्रॉड है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक वायरल वीडियो से, जिसमें एक एमबीए का स्टूडेंट रोड साइड पर चाय बेचते हुए दिखाया गया था, जो कि एक अच्छी इस्टेब्लिश फैमिली से आता है पर टपरी पर चाय बेच रहा था। ऐसा कैसे? इस बात ने लोगों को हिट कर दिया, और जब पता चला भाई तो लाखों का बिजनेस कर रहा है, तो लोगों ने उससे कनेक्ट कर लिया और प्रफुल्ल को अपना इंस्पिरेशन मान लिया, जो कि एक अच्छी बात है। पर इसमें सबसे फनी बात यह है कि प्रफुल्ल भाई ने कभी एमबीए किया ही नहीं। एमबीए चाय वाला का फुल फॉर्म मिस्टर बिलौरे ऑफ अहमदाबाद चाय वाला है। अब जब प्रफुल्ल बिलौरे को इतने लोग जानने लगे थे, उनकी सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी थी, तो उसने अपना फ्रेंचाइजी बेचना शुरू किया, जिसमें आप उनका ब्रांड इमेज यूज कर सकते हो अपना चाय बेचने के लिए, जिसके बदले में कंपनी आपसे फीस चार्ज करती है, जो कि 10 लाख रुपए के आसपास होता है, जिसमें आउटलेट सेटअप और अदर एक्सपेंस अलग है। अगर हम इसे भी ऐड करते हैं तो ये 25 से 40 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट चला जाता है। प्रफुल्ल ने अब तक 100 आउटलेट खोल लिए हैं, जिस मतलब कि 10 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है, या इससे ज्यादा भी, क्योंकि इनके 3 डिफरेंट आउटलेट्स प्रोग्राम हैं, जो कि काफी एक्सपेंसिव है। हमारे यहाँ अश्वनी अमृत तुल्य है, जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट 4 to 5 लाख रुपीस का आता है कंप्लीट। अब प्रफुल्ल यहाँ नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने एमबीए चाय वाला एकेडमी के नाम से एक एजुकेशन एकेडमी की शुरुआत की, जिसमें वो लोगों के बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए उन्हें एजुकेट करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं। अब एक चाय फ्रेंचाइजी से एजुकेशन एकेडमी खोलने का स्टेप मुझे तो समझ में नहीं आया। खैर, बिलौरे जी इससे काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं, एंड आई एम श्योर वो आगे चल करके फ्रेंचाइजी मॉडल पर फोकस कम करके एजुकेशन एकेडमी बिजनेस पर ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर एमबीए चाय वाला फ्रेंचाइजी से ज्यादा यूथ के लिए इंस्पिरेशन है, और इसी इमोशन का फायदा उनको इस बिजनेस पर मिलने वाला है। इसके अलावा प्रफुल्ल के हिसाब से वो एक एंजल इन्वेस्टर भी है। उनका हर्ष वेंचर के नाम से एक वेंचर कैपिटल है, जो कि अलग अलग स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं। फिलहाल ये वेंचर अलग अलग टेक कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है, और अगर आपके पास भी कोई आइडिया है तो आप इसे पिच कर सकते हैं। तो इन सारे बिजनेसेस से बिलौरे जी आराम से 12 से 15 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर लेते थे, और सोशल मीडिया से कमाई थी वो अलग। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, भाई ने मर्सिडीज GLA भी खरीद ली थी। बात बिगड़ना तब शुरू हुआ जब इनकी कंपनी ने अपने फ्रेंचाइजी ओनर से किए हुए वायदे को पूरा नहीं किया। तो फ्रेंचाइजी ओनर्स के हिसाब से प्रफुल्ल ने उनके आउटलेट पर डे 10,000 के सेल कराने के वादे किए थे, जो कि आज 1000 से 1500 रुपए हैं। इतने बड़े अमाउंट को रिकवर करने के लिए 1000 से 1500 रुपए पर डे के सेल काफी नहीं थे। फ्रेंचाइजी ओनर को लॉसेस झेलने पड़े, और कंप्लेंट करने के बाद भी कोई खास सुनवाई नहीं हुई, और लास्ट में उन्हें हार मान करके एफआईआर कराना पड़ा। एक के बाद एक एफआईआर दर्ज होते गए, और फ्रेंचाइजी ओनर को अपना आउटलेट बंद करना पड़ा। पर सवाल ये उठता है कि इतने बड़ी स्टेज पर आने के बाद अपने आउटलेट्स को बंद क्यों करना पड़ रहा है। तो देखिए, फ्रेंचाइजी मॉडल बिजनेस होता ही ऐसा है, जिसमें 100 में से 90 to 95 स्टोर अच्छा कर जाते हैं, पर वो बचे हुए 5 से 10 स्टोर नहीं चल पाते। इसके पीछे बहुत से रीजन हो सकते हैं, जैसे कि आपका लोकेशन क्या है, उस लोकेशन पर उसका रिक्वायरमेंट है या नहीं, एक्सेट्रा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्रफुल्ल की इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, उन्होंने कई जगह पर हवाबाजियां की है, रियलिटी से ज्यादा वादे किए हैं जिसको वो पूरा नहीं कर पाए, पर ये सारे वादे उन्होंने वर्बली किए हैं, कागज पे उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो क्या प्रफुल्ल बिलौरे अब जेल जाने वाले हैं? क्या उन्हें फ्रेंचाइजी ओनर्स को सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे? तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स में वो अपने आप को काफी सेफ रखे हुए हैं, में क्लियरली मेंशन है कि फ्रेंचाइजी ओनर को पैसे वापस नहीं दिए जाएंगे। तो क्या प्रफुल्ल बिलौरे सच में एक फ्रॉड हैं? ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।